कैलाश चंद जोशी जी, स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी, स्वर्गीय श्री सुंदरलाल पटवा जी, स्वर्गीय श्री अर्जुन सिंह जी, स्वर्गीय श्री मोतीलाल बोरा जी, स्वर्गीय श्री बाबूलाल गौर जी के अर्ध प्रतिमाओं के इस अनावरण के अवसर पर योगदान दिया है। मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास में सभी मुख्यमंत्रियों ने अपनी भूमिका का निर्वाह किया है। पंडित रविशंकर शुक्ल जी, उनके चरणों में प्रणाम। स्वर्गीय पंडित श्री भगवंतराव मंडलोई जी, उनके चरणों में प्रणाम। स्वर्गीय कैलाशनाथ काटजू जी, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। स्वर्गीय द्वारका प्रसाद मिश्र जी, उनके चरणों में प्रणाम। स्वर्गीय गोवर्धन नारायण सिंह जी, उनके चरणों में प्रणाम। स्वर्गीय राजा नरेश चंद्र सिंह जी, चरणों में प्रणाम। स्वर्गीय श्यामाचरण शुक्ल जी, उनको मैं प्रणाम करता हूं। स्वर्गीय प्रकाश चंद्र सेठी जी, उनके चरणों में प्रणाम। स्वर्गीय कैलाश चंद्र जोशी जी, उनके चरणों में प्रणाम। स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी, उन्हें मैं प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में। स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी, उनके चरणों में प्रणाम। स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी, उनके चरणों में प्रणाम। स्वर्गीय मोतीलाल बोरा जी, उनके चरणों में प्रणाम। स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी, उनके चरणों में भी श्रद्धा सहित मैं प्रणाम करता हूं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। विंध्य प्रदेश, मध्य भारत, महाकौशल और तत्कालीन मध्य प्रांत के कुछ हिस्सों को मिलाकर और भोपाल प्रिंसली स्टेट को मिलाकर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया। बाकी राज्यों से अलग था हमारा मध्य प्रदेश। अलग, अगर मैं ये बात कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक प्रदेश। अलग अलग हिस्सों से आने वाले, खान पान भी कई मायनों में थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन ये अद्भुत प्रदेश बना कई भाषा, बोलियां और कई संस्कृतियों के सम्मिश्रण से। बाद में 2000 में 1 नवंबर के दिन ही छत्तीसगढ़ को भी पृथक राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ और फिर मध्य प्रदेश भौगोलिक रूप से अलग ढंग से उसका स्वरूप बना। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 1 नवंबर को मध्य प्रदेश के गठन को 67 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इन 67 वर्षों में मध्य प्रदेश ने प्रगति की, विकास की, एक लंबी मंजिल तय की है। और मैं पूरे गर्व के साथ कहता हूं, उस विकास यात्रा में हर मुख्यमंत्री का अपना अतुलनीय योगदान रहा है। मैं उन सारे मुख्यमंत्रियों जो दिवंगत हैं, आज हमारे बीच नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री भी है, कोई एक व्यक्ति मध्य प्रदेश के विकास का श्रेय नहीं ले सकता। सबने अपनी तरफ से अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह किया और अपनी तरफ से सबने सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया कि मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ता रहे। और इसलिए जब ये नया सेक्रेटरीएट बना, वल्लभ भवन में ये नया हिस्सा जोड़ा गया, उसी समय मेरे मन में ये भाव आया कि शिवराज, अकेले तुम नहीं, कई मुख्यमंत्री इस देश के निर्माण और विकास के भागीदार रहे हैं। सबने अपनी तरफ से भरपूर प्रयास किए हैं। सामर्थ्य जितना था उस सामर्थ्य को लगाया है। तो इस वल्लभ भवन में, इस सेक्रेटरीएट में मुख्यमंत्री जो बैठे और जिन्होंने मध्य प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाया, उनकी प्रतिमा तो यहाँ एक होनी चाहिए, ताकि उनकी स्मृति को हम अक्षुण्ण रख सकें, उनके चरणों में हम प्रणाम कर सकें। और 1 नवंबर को जब मध्य प्रदेश दिवस का कार्यक्रम होगा, तो उस दिन इन सब दिवंगत मुख्यमंत्रियों के चरणों में प्रणाम भी किया जाएगा, पुष्प अर्पित किए जाएंगे और उनके योगदान को स्मरण किया जाएगा। उनके योगदान को स्मरण किया जाएगा। इन सब का अपना अपना विजन रहा है, अपना अपना सोच रहा है। जनता की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इन सब ने पूरे जतन से अपने अपने विजन के अनुसार काम करने का प्रयास किया है। वैसे तो इन मुख्यमंत्रियों की तस्वीरें पूर्व मुख्यमंत्रियों की समिति कक्ष में भी लगी, लेकिन समिति कक्ष में ध्यान नहीं जाता, उतना देख नहीं पाते। यहां अगर लगी है तो इनको ध्यान से लोग देख पाएंगे
इनसे प्रेरणा प्राप्त कर पाएंगे, इनके योगदान को स्मरण कर पाएंगे। और इसलिए ये मूर्तियां नहीं हैं, ये हमारी भावनाओं का प्रतिबिंब है। ये केवल मूर्तियां नहीं है, उनके योगदान को हमारा विनम्र प्रणाम है, उनके योगदान को हमारा प्रणाम है जो उन्होंने कहा है। क्योंकि जब हम मंदिर जाते हैं तो वहां स्थापित मूर्ति हमारी आस्था, आध्यात्मिक चेतना और हमारे मन भावों को केंद्रित करने का माध्यम बन जाती है। ये भी माध्यम बनेंगे। प्रदेश के विकास को जिस ढंग से इनने बढ़ाया है ये भी याद किए जाएंगे। और इसलिए हमने इन विभूतियों के योगदान को, मध्य प्रदेश में इनके विकास को याद दिलाने के लिए और इनसे प्रेरणा प्राप्त करने के लिए इनकी मूर्तियां यहां स्थापित करने का काम किया है। हर एक मुख्यमंत्री ने कुछ ना कुछ विशिष्ट काम जरूर किया है। सामान्य काम तो सबने किए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ विशिष्ट। पंडित रविशंकर शुक्ल जी मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बाद पहले मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के पूर्व भारत छोड़ो आंदोलन में भी उनकी भागीदारी रही थी। आपने विद्या मंदिर योजना का शुभारंभ करके अपना बहुत अमूल्य योगदान दिया था। स्वर्गीय भगवंतराव मंडोल जी, उन्होंने उज्जैन में सिंहस्थ मेले का आयोजन करवाया था। सिंहस्थ कितना बड़ा आयोजन होता है आप सब जानते हैं। BHEL जो आज दिखाई दे रहा है उसका शिलान्यास भी स्वर्गीय भगवंतराव मंडलोई जी ने किया था। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का गठन किया और मध्य प्रदेश विक्रय कर अधिनियम लागू करने का काम किया। ऐसे ही स्वर्गीय श्री कैलाशनाथ काटजू जी ने गेहूं की कीमतें बढ़ जाने पर आम जनता को उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न दिलवाने का काम किया। और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने कई बड़े बड़े काम किए। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र जी ने इंदौर में नर्मदा जल लाने की पहल की थी। मिश्र जी ने सभी कर्मचारियों के, सभी वर्गों के कर्मचारियों के लिए समिति गठित की थी। उज्जैन और रतलाम में औद्योगिक इकाइयां शुरू की थी। भोपाल में नए सचिवालय, विभागाध्यक्ष कार्यालय और सरकारी आवास गृह बनाने का फैसला किया था। और उस समय जिसको हम वल्लभ भवन कहते हैं, लक्ष्मी नारायण गिरी कहा जाता था इस मंत्रालय को, उसको वल्लभ भवन का नाम उन्होंने दिया और पचमढ़ी को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। स्वर्गीय श्री गोविंद नारायण सिंह जी, आप मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने पचमढ़ी में ग्रीष्मकालीन राजधानी लगाने की परंपरा समाप्त की और रीवा में विश्वविद्यालय स्थापित करने का महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया था। स्वर्गीय राजा नरेश चंद जी ने भी अपने छोटे कार्यकाल में अनेकों अभूतपूर्व काम किए। वे सारंगढ़ रियासत के हमारे शासक थे। स्वर्गीय श्यामाचरण शुक्ल जी विशेष रूप से अगर पहचाने जाएंगे तो सिंचाई की योजनाओं के लिए उन्होंने एक नहीं अनेकों सिंचाई की योजनाएं और विशेषकर लघु सिंचाई की योजनाएं की एक श्रृंखला मध्य प्रदेश में खड़ी की थी। भोपाल में भी उन्हीं ने विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। शुक्ला जी का जल रोकना और खेतों तक पहुंचाना हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। स्वर्गीय प्रकाश चंद्र सेठी जी ने समर्थन मूल्य की नीति बनाई, अगर किसान को ठीक दाम ना मिले तो, और विपणन बोर्ड की स्थापना का निर्णय उन्होंने लिया। और प्रदेश बनने के बाद आप में से कई को शायद पता नहीं होगा, जिनकी उम्र कम है, कि 16 साल तक भोपाल राजधानी तो थी लेकिन उसका जिला हुआ करता था सीहोर। स्वर्गीय प्रकाश चंद्र सेठी जी ने भोपाल तहसील को भोपाल जिले के रूप में स्थापित करने का काम किया। स्वर्गीय कैलाश चंद्र जोशी जी संत राजनीतिज्ञ कहे जाते थे, प्रदेश के दूसरे गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। आपातकाल में गिरफ्तार किए गए कर्मचारियों को रिहा करके उनकी सेवा में वापसी का फैसला उन्होंने किया। झुग्गी बस्तियों में आवास गृह बनाने का उन्होंने निर्णय किया। बिजली के क्षेत्र में उन्होंने अनेकों काम किए। स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी शासकीय सेवा में उन्होंने नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष से बढ़ा के 30 वर्ष की। पर्यटन निगम और भोपाल में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट स्थापित किया। काला बाजारी पर लगाम लगाई। देसी चिकित्सा पद्धति के विकास के लिए अलग संचालनालय बनाया और सिंचाई की अनेकों योजनाओं का शुभारंभ किया। स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी ने पहली बार किसानों का कर्ज माफी का फैसला किया। कमजोर वर्ग के कमजोरों के लिए पंचधारा योजना लागू की। ग्रामीण विकास पर मुख्यतः फोकस किया।
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भी उन्हीं ने स्थापित किया। गुंडा तत्वों पर नियंत्रण किया और प्रदेश में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण समाप्त करने का काम किया। स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था और उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया। तेंदुपत्ता संग्रहण का सहकारीकरण करने का काम किया। उन्होंने निजी व्यवस्था को समाप्त किया। संस्कृति विभाग का गठन किया। भारत भवन जैसे भवन यहां बनाए। महिला बाल विकास का गठन किया। साइकिल, रिक्शा चालक और झुग्गीवासियों को पट्टा और साइकिल और रिक्शा चालकों को मालिकाना हक दिया। स्वर्गीय मोतीलाल बोरा जी ने रायपुर में कृषि विश्वविद्यालय की शुरुआत की। इंदिरा सागर परियोजना का काम प्रारंभ किया। महिला आर्थिक विकास निगम स्थापित किया। मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण स्थापित किया और झुग्गीवासियों को पट्टा देने का काम भी उन्होंने किया। स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी रोजगार निर्माण बोर्ड बनाने का काम उनके कार्यकाल में प्रारंभ हुआ। परिश्रम और जनसेवा से लगन के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। अतिक्रमण हटा के ये भोपाल में जो वीआईपी रोड देखते हैं ये स्वर्गीय श्री बाबूलाल गौर की ही देन है। उनको बुलडोजर मंत्री भी लोग कहते थे। सख्ती से उन्होंने अतिक्रमण हटाने का काम भी किया और सौंदर्यीकरण के प्रयास किए। ये तो बहुत ब्रीफली मैंने आपको उनके कामों का दिग्दर्शन कराया है। काम तो उन्होंने रोज ही किया, लेकिन इतने ऐसे कार्यक्रम में विस्तार से कामों का उल्लेख नहीं किया जा सकता। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये अंतर आत्मा का कार्यक्रम है। मध्य प्रदेश की राजनीति में राजनीतिक मतभेदों के बावजूद मनभेदों से दूर रहने की परंपरा रही है और इसलिए मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री के पद पर अगर कोई पहुंचता है तो वो किसी पार्टी विशेष का भी नहीं रहता, वो सबके लिए काम करता है, वो सबका होता है। और कम से कम इतना तो हमको राजनीति से ऊपर उठकर सोचना ही चाहिए। इसलिए इन सब विभूतियों को मैं प्रणाम करता हूं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्रीगण जिन्होंने विकास के जो स्वप्न देखे थे और जो उनके जीवन काल में अधूरे रह गए, उन कामों को पूरा करने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है। भोपाल में शौर्य स्मारक, जनजाति स्मारक संग्रहालय, मानव संग्रहालय, समाचार पत्र संग्रहालय, ऐसे अनेकों संग्रहालय, लेकिन मंत्रालय प्रांगण का यह प्रतिमा संग्रहालय भी अब हमारे साथ ही अन्य प्रदेश से आने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणा स्थल बनेगा। इनके दर्शन करेंगे, इनको प्रणाम करेंगे, इनके योगदान को याद करेंगे और इनसे प्रेरणा लेंगे। इस अवसर पर एक बार फिर मैं इन सभी विभूतियों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। उनका योगदान हमेशा याद रहेगा और वह हमारी प्रेरणा बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। जो राजनीतिक विरासत मध्य प्रदेश के साथ जुड़ी है उसके एक उत्तराधिकारी के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी भी मध्य प्रदेश के नवनिर्माण के शिल्पी रहे हैं और आज जिस बहुत खुली मानसिकता के साथ, जिस आत्मीयता के साथ उन्होंने मध्य प्रदेश के दिवंगत स्वर्गीय मुख्यमंत्रियों की प्रतिमाओं का अनावरण किया, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण सौगात है। अब हम आभार प्रकट करने के लिए अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग श्री विनोद कुमार जी को आमंत्रित करते हैं। वे आएं और आभार ज्ञापन करें। मंच पर आसीन प्रदेश के यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मंच पर उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, प्रदेश की स्थापना से शुरुआत करने वाले सभी दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्रियों के आदरणीय परिजन जो यहाँ मंच पर विराजमान हैं, हमारे अधिकारी साथी, हमारे सभी कर्मचारी बंधु, दूर दूर से आए, कोने कोने से आए हमारे सभी गणमान्य बंधुगण, साधु संतगण, पत्रकार बंधु, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में बताया, उन्हीं की प्रेरणा और निर्देश पर
प्रदेश के चौमुखी विकास में प्रदेश की स्थापना से लेकर अब तक विभिन्न कालखंडों में प्रदेश का नेतृत्व करने वाले व्यक्तित्व को स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए मंत्रालय वल्लभ भवन परिसर में सभी दिवंगत 14 पूर्व मुख्यमंत्रियों की अर्ध प्रतिमाएं लगाई गई और उनका आज अनावरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। यहां पर दिवंगत सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने कालखंडों में प्रदेश के विकास के लिए अनेक काम किए, जिसके बारे में संक्षिप्त विवरण माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सभी को दिया है और उनके द्वारा किए गए कार्य को अभी आगे और भी बढ़ाने के लिए सभी हम कृत संकल्पित हैं और प्रदेश में ऐसे ही निरंतर विकास की अविरल धारा बनी रहे, इसी आशा के साथ यहां उपस्थित सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, सभी मंच पर बैठे सभी गणमान्य व्यक्तियों का मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि आपने यहां आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और प्रदेश के विकास में एक मिलजुल कर आगे और भी हम काम करते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचनों से प्रेरित होते हुए हम सभी यहां पर योगदान देते रहेंगे। इन्हीं के साथ मध्य प्रदेश के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। और यहां सभी के लिए स्वरुचि भोज है और आप सभी से निवेदन है